होते हैं बहुत प्रयत्न करने पर, इसलिए प्रयत्न करने ही चाहिए आपको, जितना हो सके उन सब चीज़ों के पीछे पड़े, जानकारी लें और पुत्र प्राप्ति के उपाय सोचें और उपाय पे काम करें। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि जो राजा होते हैं, सांडलीय मुनि का प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना। सांडलीय मुनि जो हैं गर्ग संहिता सुनाते हैं, उनके यहाँ कोई बालक नहीं होता है। तो जब बालक नहीं होता है तो सांडलीय महाराज जी का अचानक ही वहाँ पे आगमन होता है। आगमन का मतलब ये होता है कि अचानक पधारते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मतलब बहुत दान पुण्य कर चुके थे। दान पुण्य करने के बावजूद भी स्वर्ण है, जमीन है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो ब्राह्मणों को दान न दिया हो, अपने राज्य में दान न दिया हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके जो पितृ थे वो बहुत परेशान थे कि हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं है, हमारा अगर ये जो वंश है अगर नहीं रहेगा तो हमें पानी कौन देगा। और जो राजा पानी दर्पण करते थे वो उन्हें गर्म पानी मिलता था। इस तरह से बड़ा दुखी हो गए। अब राजा और रानी जो हैं उनके बहुत सफ़ेद हो गए बाल। तो जब सफ़ेद और वृद्ध अवस्था आ गई तो उन्हें और चिंता हो गई कि भाई मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं, बहुत दुखी रहने लग गए। तो सारी प्रजा सब सुख है, सब जन सुख में है, लेकिन दुखी कौन है? राजा दुखी हैं, पितृगण दुखी हैं। तो एक दिन सांडलीय महाराज जी का वहाँ पे आगमन होता है। तो सांडलीय महाराज जी जो है राजा के दरबार में जाते हैं। तो राजा के दरबार में जब जाते हैं तो वहाँ पर राजा जो हैं खुद खड़े हो करके आ करके सांडलीय महाराज जी का स्वागत करते हैं और इसी तरह से उन्हें भोजन वगैरह कराते हैं, उनकी बहुत सारी सेवाएं करते हैं। सेवाएं करने के बावजूद फिर राजा सांडलीय जी कहते हैं कि राजन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बड़े दुखी हैं। तब जाके राजा कहते हैं कि महाराज आपसे तो कोई ऐसी चीज़ें छुपी हुई नहीं है कि आप जानते नहीं, आप तो मेरे बारे में सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ। लेकिन कहते हैं सांडलीय नहीं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब जब उन्होंने बताया कि मैंने इतना सब प्रयत्न करा, मुझे कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं। तब जाके सांडलीय महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जो है मेरे घर में जो है पुत्र की प्राप्ति हो सके। तो सांडलीय जी महाराज कहते हैं आपने पहले भी ऐसा उपाय कर चुके हो, लेकिन आपको कोई लाभ तो नहीं हुआ। इसी तरह से जब सांडलीय मुनि जी से उन्होंने प्रार्थना करी, तब सांडलीय मुनि जी ने कहा कि राजन आप गर्ग संहिता का पाठ करें, गर्ग संहिता का पाठ करवाएं, उससे आपको जो है पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो राजन कहते हैं कि प्रभु मुझे इस संहिता के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है। तो ये गर्ग संहिता कैसी है? गर्ग संहिता जो है नारद जी ने गर्ग संहिता का विचार दिया कि आप गर्ग संहिता का वर्णन करें। तो इस तरह से गर्ग संहिता जो है गर्ग ऋषि जी जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करा। तो उन्होंने प्रत्यक्ष में ऐसे देखते गए और बातें इसी तरह से लिखते चले गए। तो एक ग्रंथ जो हमारा गर्ग संहिता है, इसे पढ़ने से सुनने से पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। कैसे होती है? इसके विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो 9 दिन में ही इसकी कथा संपूर्ण होनी चाहिए। जैसे श्री महाभागवत 7 दिन लेता है, इसी तरह से श्री गर्ग संहिता जो है 9 दिन का होता है। तो जो श्रोता होता है, जो सुनता है, तो उस तरह से उसको रोज डेली व्रत रखना चाहिए। जो प्रभु की प्रसादी चढ़े वही प्रसादी उसको ग्रहण करनी है, उसके अलावा उनको कोई ऐसी चीज़ें ग्रहण नहीं। और 9 दिनों तक उनको शयन जो है नीचे ही जमीन पर ही करना चाहिए। और जो श्रोता की पूजा मतलब इस तरह से गर्ग संहिता का पूजा पाठ करके तब जा करके उनको दक्षिणा उसी दिन दे करके तब जा करके उनको विराजमान कराएं। जब वो कथा आरंभ करें, कथा आरंभ जैसे हो, तो कथा के बीच बीच में जो है जयकार जरूर बोलना चाहिए। पहले तो कहते ना भजन कीर्तन करना चाहिए, जब भक्ति प्रवेश हो जाए तब जा करके कथा कहते हैं। तो इसी तरह से लास्ट दिन जो 9वां दिन होगा, इसी तरह से गर्ग संहिता के कहते हैं कि एक सोने के
पात्र में रख के अगर आप गर्ग संहिता का दान दे रहे हो तो आपको सारी जितनी पीढ़ियां हैं सब तर जाती, लेकिन यथाशक्ति आपके पास जितना हो उतना दान दे सकते हो। तो गर्ग संहिता का दान जो है ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए 9वें दिन, और इच्छा अनुसार आपको जितना हो सके उतना दान दे। तो गर्ग संहिता का महत्व कैसे है पुत्र प्राप्ति के लिए? तो शांडिल्य जी महाराज जी कहते हैं राजा से, राजन अगर आपको गर्ग संहिता का पाठ सुनना है, उस पुत्र प्राप्ति चाहते हो तो ये उपाय करो। तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि अपने नगर में सबको बोल दो कि इस तरह से जो है मंडप सजाएं। तो जाकर के यमुना तट के किनारे जो है बहुत भव्य मंडप सजाया जाता है। मंडप किस चीज़ का होना चाहिए? जैसे केला होता है ना, केले का खंभा चार दोनों दरवाजे की तरफ इस तरह से बनाना चाहिए बढ़िया आकार में, और प्रभु के मतलब सिंहासन जहाँ पे हो वहाँ पे भी अशोक के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, और इस तरह से केले का पत्ता हो गया, और 5 चीज़ें डाल करके कलश रखना चाहिए। अब जो है कथा का निर्माण जो है 2 टाइम करना चाहिए, एक सुबह एक शाम, दोपहर में 2-3 घंटे, 9 घंटे का टाइम लेके चले। एक दिन के कथा का 9 घंटे का होना चाहिए, तो 4.5 घंटा सुबह, 4.5 घंटा शाम का रखें। बाकी बीच में जो है इसी तरह से आप अपना स्नान करें, आराम करें, विश्राम करें। तो ये सब चीज़ें नियम बनाई गई हैं। तो गर्ग संहिता का पाठ जो है जिन्हें पुत्र प्राप्ति चाहिए तो वो ध्यान पूर्वक प्रभु का चिंतन करते हुए इसी तरह से मनोकामना की वो करे। जितनी प्रभु की कथा सुनते जाएंगे तो चिंतन करना है अपने अंदर कि हाँ मेरा पुत्र इस तरह से होगा, ऐसा होगा, और बड़ा बलवान होगा, बहुत विचारों वाला होगा, सबके कहना मानेगा, और इस तरह से एक वक्ता होगा, एक कथावाचक होगा। जो भी आप मन में मानोगे वो उसी तरह से प्रभु आपको फल स्वरूप जरूर देते। तो 9 दिन तक ऐसी कथा चलती है। तो फिर लास्ट वाले 9वें दिन जितने भी वहाँ पे ब्राह्मण आए हों, हवन यज्ञ वगैरह हो जाए, उसके बाद जो है सबको खीर का प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। तो जब खीर का प्रसाद आप प्रभु को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद जा करके आप जो है गुरु की अपनी सेवा में हाजिर होंगे। तो गुरु जो है विष्णु सहस्त्र नाम से जो खीर का प्रसाद होता है, जब वो विष्णु सहस्त्र नाम प्रसादी में वाक्ता बोलता है तो उसके बाद जब वही प्रसाद जो है आपको दिया जाता है और आप ग्रहण करते हैं तो प्रभु की कृपा बरसती है। इसलिए कहते हैं गर्ग संहिता पढ़ने से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और जितना हो सके अगर वाक्ता है तो वाक्ता, अच्छे ही वाक्ता से आप कथा सुने, लोभी लालची ना हो, क्योंकि आप जो चीज़ की कामना कर रहे हो उसमें लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। तो वाक्ता वैसा होना चाहिए कभी डिमांड ना करे, और आपको वो करना है बिना डिमांड से ही पहले आप उसकी पूर्ति कर दें कि किसी को बोलने की ज़रूरत ही ना हो। तो इसी तरह से कहते हैं गर्ग संहिता। फिर जब गर्ग संहिता शांडिल्य मुनि जी सुनाते हैं तो उसके बाद सुनाने के बाद जब राजा और रानी शांडिल्य महाराज के चरणों में नमन करती हैं, नमन करने के बाद जैसे ही प्रभु सहस्त्र नाम शांडिल्य महाराज जी पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम विष्णु भगवान का लेते हैं, वैसे श्री राधा वल्लभ सरकार जो हमारे बांके बिहारी जी राधा रानी के साथ वहाँ पे विराजमान होते हैं। राधा रानी अपनी सहचरियों के साथ और कान्हा जी ग्वाल वालों के साथ एक साथ जब वहाँ पे विराजमान होते हैं तो करोड़ों सूर्य के कामदेव जो होते हैं वो भी जो है मन मोहित हो जाते हैं राधा रानी और कान्हा जी को देख करके। इस तरह से जाके राधा जी जो हैं और कान्हा जी का शांडिल्य महाराज जी जो है दंडवत प्रणाम करते हैं और अश्रुओं की धारा बह जाती है। और इसी तरह से राजा रानी भी उन्हें प्रणाम करते हैं और राधा रानी और कान्हा जी से पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। और जितने वहाँ पे प्रजा होती है, प्रजा क्या मांगती है? प्रजा जो है प्रभु की भक्ति मांगती है, प्रजा जो है प्रभु की भक्ति मांगती है। तो उस समय जो है राजा जो है इसी तरह से सब जन नमन करते हैं। नमन करने के बाद जो है वहाँ से श्री राधा वल्लभ सरकार अंतर्धान हो जाते हैं। जब अंतर्धान हो जाते हैं तो शांडिल्य मुनि जी को राजा जो है बहुत सारे रत्न, घोड़े, हाथी सब कुछ दान देते हैं, लेकिन शांडिल्य महाराज जी अपने पास कुछ नहीं रखते। सारा जितना होता है वहाँ पे सारे ब्रिजवासियों को अपना सब कुछ दे करके, सारे ब्राह्मणों को दान बांट करके
वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद जो है रानी जो है इस तरह से गर्भ धारण करती हैं। गर्भ धारण करती हैं, उनका पुत्र जो है इतना कहते हैं ना कि उद्धार करने वाला, इतना उद्धार करने वाला होता है कि मतलब भगवान की भक्ति से लेके किसी को भी जरा सा कष्ट नहीं दे सकता। इस तरह से उनके पुत्र कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कथा सुनाई। तो पुत्र प्राप्ति की जो कथा है श्री गर्ग संहिता से ही आप प्राप्त कर सकते। कहते हैं जिसके नसीब में नहीं होता वो नियम पूर्वक अगर प्रभु का एक अध्याय गर्ग संहिता का मतलब इतने भाव विभोर हो करके कथा वाचे और इसी तरह से प्रभु का ध्यान करे तो उसके घर में संतान की कमी कभी नहीं होगी, संतान जरूर आपको मिलेगा। तो कहते हैं ना आप दर दर भटकते हो तो एक बार अपने भागवत के पीछे भटको और